सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 76 चैप्टर 9 आरसी एबलर की, जिसमें हमें बोला गया है लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीनों पॉइंट निकालने हैं, एक्स बार, वाई बार, जेड बार ऑफ द असेंबली, जिसमें एक ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। आपको अगर विजिबल है, अब आ रहा होगा विजिबल, 3D पिक्चर है, ठीक है। ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक वेट दी है। मैं स्पेसिफिक वेट डिनोट करते हैं गामा से, जिसका मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर मेरे पास ये वॉल्यूम पेंसिल है तो उसके यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट है वो स्पेसिफिक वेट होता है। सिमिलरली आपको यूनिट से भी विजिबल हो शायद। तो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक का दिया है 0.25 और 0.1 पाउंड पर इंच क्यूब रिस्पेक्टिवली। ये मैंने फार्मूले मेंशन कर दिए हैं, एक्स बार, वाई बार, जी बार के। और ये पिक्चर है, हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस वगैरह सब गिवन दिए गए हैं। टेबल मैंने सब तीनों का साथ मिलके बना लिया। 1 नंबर पे मैंने इसको सॉल्व किया, सीरियल नंबर जो दिए हैं। फर्स्ट पे रेक्टेंगल सॉल्व किया, फिर ट्रायंगल, और फिर ये हेमीस्फेयर आधा जो है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया नेगेटिव साइन करके, फिर इनके समीशन, और फिर ये फार्मूला पुट करें, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्स बार सबसे पहले रेक्टेंगल का सॉल्व करते हैं। एक्स बार रेक्टेंगल का जो एक्स बार होगा, लोकल पॉइंट एक्स टिल्डा अगर कह लें, तो रेक्टेंगल का उसका सेंटर में होगा। तो उसका एक्स से डिस्टेंस सेंटर का कितना होगा? अगर ये टोटल 2.25 है और ये 2.25, तो हाफ इसका 2.25 है, तो सिंपली 2.25 लिख दिया। अब वाई एक्सेस पे कितना डिस्टेंस है? ये है रेक्टेंगल, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो इसका हाफ मुझे पड़ेगा 2.25, ये कितना हो गया 5, और ये 1 इंच इसकी ट्रायंगल की भी चौड़ाई है, विड्थ है। तो ये 6 हो गया टोटल रेक्टेंगल का, और 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया, तो मैंने 3 मेंशन कर दिया। ये टोटल इसकी 6 थी, मतलब 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1, तो 6 हो गया, और 6 डिवाइड बाई 2 क्योंकि सेंटर में आएगा तो 3 आ गया। जी पे अगर देखें, इसकी टोटल हाइट 3 इंच है, तो 3 का आधा हो गया 1.5, तो 1.5। फिर इसको इस वेट निकाल लिया। वेट का मैंने बताया आपको, पर यूनिट वॉल्यूम का स्पेसिफिक वेट गिवन दिया हुआ है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम का है तो मैं उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास उसका पाउंड बच जाएगा। मतलब तो इसका फॉर्मूला ये होगा, स्पेसिफिक वेट का वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो मैंने स्पेसिफिक वेट से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो मेरे पास वेट आ जाएगा। तो इस पहले रेक्टेंगल ब्लॉक सॉल्व कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल ब्लॉक की 0.1 गिवन है, तो 0.1, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 4.5 हो जाएगा। 2.25 2.25 4.5 3 4.5, और ये टोटल 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसको स्पेसिफिक 0.1 से मल्टीप्लाई करा तो 8.1 आ गया। फिर वेट को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 18.25। फिर वेट को वाई से, जो कि 3 था, वाई टिल्डा से, तो 24.3 आ गया। फिर वेट को मैंने जी टिल्डा से 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो 12.15 आ गया। सिमिलरली मैंने ट्रायंगुलर ब्लॉक को सॉल्व किया, तो ट्रायंगुलर ब्लॉक का मुझे एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एक्स पे कितना डिस्टेंस है, मतलब ये, तो इसकी टोटल ये जो इसकी डायमेंशन है इसकी लेंथ की, तो ये है 4.5, तो उसका 1/3 होगा। यहाँ से अगर देखें, ये ओरिजिन है, ये जी एक्सिस है, तो 1/3 जो होगा उसका, मतलब 4.5 डिवाइड बाय 3, तो 4.5 डिवाइड बाय 3 1.5 आ गया, तो 1.5 मैंने यहाँ लिख दिया। सॉरी, तो अब मैं निकालूंगा वाई पे। तो इसका वाई पे अगर मैं देखूँ, इसका ये डिस्टेंस, ये पूरी इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच है, तो 1 इंच का हाफ हो जाएगा, क्योंकि वाई पे इसके सेंटर में लाया करेगा, तो 1 का हो गया हाफ, तो 0.5 मैंने यहाँ लिख दिया। जी पे अगर मैं निकालूँ, तो जी मेरे पास ये एक्सिस दिखेगी, इस एक्सिस पे कितना ऊपर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मुझे उसके अंदर ये ब्लॉक की हाइट जो कि 3 इंच है वो भी प्लस करनी होगी, तो मैंने 3 प्लस करी है इसके अंदर। और फिर ये 3 इंच है, 3 इंच का 1/3 होगा, तो 3 इंच का 1/3 हो गया 1 इंच, और फिर रेक्टेंगल की हाइट हो गई 3, तो 3 + 1
कितना हो गया 4, तो मैंने यहाँ 4 मेंशन कर दिया। अब मुझे इसका वेट निकालना है, तो इसका ट्रायंगुलर ब्लॉक के जो मुझे स्पेसिफिक वेट दिया था 0.25 गिवन दिया था, तो 0.25 और हाफ इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3 इसकी ये हाइट है, इसकी ब्रेथ 4.5, 2.25 प्लस 4.5 और 1 इंच, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करा तो इसका वेट आ गया 1.6875। फिर इसको वेट को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2.53125। फिर वेट को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 0.84375 आ गया। सिमिलरली वेट को 4 से कराया तो 6.75 आ गया। अब हमें ये जो हेमिस्फीयर है ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, ये सब मटेरियल है इसमें और ये मटेरियल नहीं है, आउट है, विजिबल ना हो। और वहाँ पे अगर आप बुक में देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है, मे बी पिक्चर में ज़्यादा पता ना चल रहा हो क्योंकि कलरफुल होती है, यहाँ पे मैं कलरफुल नहीं है। सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इसका हम निकालने अगर एक्स पे डिस्टेंस, तो सर अगर मैं इसको आपको ऐसे बताऊँ 2D में देख के, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर लाई करेगा, तो मुझे फार्मूला है इसका 3/8 मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब 8 इंटू आर, ये इसका जो है फार्मूला है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड तलाश करने का। तो मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाएगा इस फार्मूले से। ये फार्मूला अगर मैं ले लूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने जी से CG से बोल दिया, तो ये डिस्टेंस CG से आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ से, ओरिजिन ये है, इस पॉइंट से कितना ऊपर है, तो टोटल मुझे 3 दिख रहा है, 3 टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 में से मैं ये CG माइनस कर दूँगा तो मेरे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। सही है, तो 3/8, आर कितना है 1 इंच है, तो आर इतना हो गया 1 इंच, 3/8 इंटू 1 माइनस करा दिया 3 में से, तो मेरे पास आ गया 2.625। ये सिंपली इस फॉर्मूले से करा है ये, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे मिल रहा था, ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे ऊपर सरफेस से ये मिल रहा था मुझे इस फार्मूले से 3/8 इंटू आर से, लेकिन मुझे चाहिए ओरिजिन से, तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस, अगर मैं ये ओरिजिन बोलूँ, यहाँ से टोटल डिस्टेंस था 3, तो 3 में से मैं CG माइनस करूँगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये 3 में से माइनस कर गया तो मेरे पास आ गया 2.625। और बाकी सब ये सेंटर में ही लाया करेगा। मैं बता देता हूँ कि y एक्सिस पे कहाँ होगा, इस पॉइंट पे लाया करेगा। ये कितना डिस्टेंस है y से 2.5 इंटू 1, ये सिंपली गिवन दिया हुआ है इस सेंटर का, तो 1 + 2.5 ये आ गया 3.5। और z एक्सिस पे का सॉरी जी बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस पे ये लाया करेगा 2.25, क्योंकि ये ओरिजिन वाली लाइन है, तो यहाँ से डिस्टेंस है 2.25 पे, तो ये आ गया 2.2। खाली इस जी पे ही थोड़ा सा इशू था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये सब ये सिंपली गिवन है। वाई पे आ गया मेरे पास 3.5, एक्स पे आ गया 2.25, ये सब मेंशन है। अगर आप देखें 2.25 और ये 3.5 या मेंशन है, और बस जी पे ही थोड़ा था जो मैंने बता दिया आपको, 3 माइनस करके आ जाएगा। फिर वेट इसका इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें माइनस करनी है वो 0.1 होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से ये मिसिंग है मटेरियल, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। फार्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। पूरे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो सिंपली 2 से डिवाइड हो गए 2.3 हो जाता है इंटू पाई आर क्यूब। आर मेरे पास 1 इंच था, तो सिंपली इस फार्मूले में पुट करा, माइनस साइन खाली इस वजह से क्योंकि मटेरियल नहीं था इसलिए माइनस लगाया वॉल्यूम में, और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे दिया स्पेसिफिक वेट की वजह से, और तो ये आ गया माइनस का 0.2 है। फिर इसको बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करा, 0.21 को 2.25 से, तो आ गया 20.28375। फिर 0.21 को 3.5 से करा तो ये आ गया 24.4078। सॉरी ये बोल रहा हूँ, ये आया, ये समीशन है। माइनस का 0.21 मल्टीप्लाई करा 2.25 से, तो आया माइनस का 0.4725 आया। फिर माइनस का 0.21 मल्टीप्लाई करा 3.5 से, तो ये आया माइनस का 0.735।
फिर 0.21 को मल्टीप्लाई कराया मैंने 2.625 से, तो आया माइनस का 0.55125। फिर इनके समीशन कर दिए, नेगेटिव साइन है तो समीशन से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास ये आ गया एक्स टिल्डा इंटू वेट का समीशन 20.28375। फिर वाई टिल्डा इंटू वेट का समीशन आया 24.40875। सिमिलरली जेड टिल्डा इंटू वेट का समीशन आया 18.34875। और फिर ये वेट का समीशन आया 9.5775। फिर इस फार्मूले में, ये मैंने दिखाए थे सबसे पहले, इस फार्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़, और फिर यहाँ आ गया मेरे पास एक्स बार आ गया 2.12, वाई बार आ गया 2.55 और जी बार आ गया मेरे पास 1.92। ये मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया, एक्स बार वाई बार जी बार आ गया 2.12, 2.55, 1.92। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर 9।